फ्रेंड्स, आज दोस्तों हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स ऑफ माय यूथ जिसे लिखा था एलेंस मुनरो ने। दोस्तों ये जो स्टोरी है वो एक लिटिल शॉर्ट स्टोरी है जो कि कलेक्शन ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी है एलेंस मुनरो की, जिसे उन्होंने पब्लिश कराया था 1990 में। उसी में से काफ़ी सारी उसमें स्टोरीज है, उसमें से ये एक स्टोरी है। और ये जो कलेक्शन ऑफ स्टोरीज थी ना दोस्तों, उन्होंने ट्रिलियम बुक अवार्ड को जीत लिया था कनाडा के। इतना पॉपुलर हुआ था ये 1990 में। तो आइए देखते हैं कि क्या लिटिल शॉर्ट स्टोरी थी नैरेटर की, और इसमें नैरेटर हमको बताएंगे कि क्या स्टोरी चल रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों इससे कि एक नैरेटर है, वो फर्स्ट पर्सन है दोस्तों इस स्टोरी में, और वो हमें बताएगा, वो हमें एक स्टोरी बताता है कि मेरा जो माँ है ना वो काफी साल पहले मर चुकी है। उसे हो गया था पार्किंसंस डिजीज, एक डिजीज होता होगा, उसके कारण नैरेटर की जो माँ है वो मर चुकी है। पर वो नैरेटर के ड्रीम्स में यानी सपनों में जब वो सोई हुई थी तब उसकी सपनों में उसकी माँ आती है, और ऐसा उसे लगता है कि वो अलाइव है, यानी कि वो जिंदा है अभी भी। और वो उनके जो नैरेटर के सपनों में उनकी माँ जिंदा हो जाती है, और जब वो जिंदा हो जाती है तो वो काफी हेल्दी दिखती है। और यह सब देख करके नैरेटर काफी ज्यादा खुश होती है अपने बेड में सोते हुए। अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसके बाद उसकी माँ जो है वो उसे रिकॉल यानी कि याद करवाती है दोस्तों कि क्या तुम्हें याद है मैं जो स्टोरी तुम्हें बताया करती थी दो बहनों की, जिसका एक का नाम था फ्लोरा और दूसरे का नाम था एलेंस ग्रेविस। तो ये नैरेटर बोलती हाँ माँ मुझे याद है। फिर उसकी माँ बताती है वो जो फ्लोरा और एलेग्रेंस थे उससे मैं रहा करती थी जब मैं एक स्कूल टीचर थी। अब इमेज में जैसा देख रहे हैं दोस्तों, एक औरत बैठी हुई, तो स्कूल टीचर है वही नैरेटर की माँ, और उसके दो स्टूडेंट्स हैं जिसका नाम है फ्लोरा एंड एलेंस ग्रेव्स। और एलेन का जो हस्बैंड है ना दोस्तों उसका नाम है रॉबर्ट डील। और ये सब जो हैं वो कैरोलियन रीजन से, यानी कि रिलीजियन एक होता है कैरोलियन, उससे बिलोंग करते हैं। और ये सब जो सारे लोग थे ना दोस्तों वो एक घर में रहा करते थे जो कि स्कॉटलैंड में था। और वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि डिवाइड कर लेते हैं, दो बहनें होती है तो दोनों में डिवाइड हो जाता है कि तुम आधे में रहो मैं आधे में रहूंगी। तो फ्लोरा जो है वो तो अनमैरिड थी, इसलिए वो अपने स्कूल टीचर को साथ में रख लेती, यानी कि नैरेटर की मदर को। और वो जो एलेंस थी वो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। अब फ्लोरा जो थी दोस्तों जो हाफ में रहा करती, वो काफी लेबोरियस लड़की थी, वो काफी काम किया करती थी, जबकि एलेंस हमेशा बेड में रेस्ट किया करती थी आराम से। और इसके कारण जो है वो एलेंस का ना मिसकैरेज हो गया था, यानी कि जो प्रेग्नेंट थी एलेंस अपने हस्बैंड के बाद बच्चा आने वाला था, तो वो काफी ज्यादा काम चोरी करती थी, तो इसके वजह से उसका बच्चा जो है वो मर जाता है, उसको मिसकैरेज हो जाता है। उसके बाद होता ये है दोस्तों कि जो नैरेटर की माँ होती है ना उसे टाउन पीपल से पता चलता है कि जो स्कैंडल है एक, यानी कि एक षड्यंत्र है। ये जो टू सिस्टर्स हैं और ये जो रॉबर्ट डील है, यानी कि दोनों में से ये इंगेजमेंट करना चाहता था फ्लोरा से, यानी कि इससे प्यार जो करता था वो फ्लोरा से करता था। पर इसकी शादी हो जाती एले से। क्यों हो जाती है दोस्तों? क्योंकि एले जो है वो रॉबर्ट डील से प्रेग्नेंट हो जाती है। यानी कि ये आदमी प्यार तो करता था, शादी करना चाहता था फ्लोरा से, लेकिन प्रेग्नेंट कर देता है एले को। इस वजह से इंगेजमेंट तोड़नी पड़ जाती है फ्लोरा से, और उसे शादी कर लेनी पड़ती है एले से। और एले जो है वो टीनेजर गर्ल थी उस टाइम, और उससे मैरिड करना पड़ता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो गई थी। पर फ्लोरा जो है
वो इन सब बातों को ना मान करके अपनी जेलसी को कभी नहीं जाहिर करती है, ना वो कभी उसमें जेलसी दिखाती है। वो सिंपल बोल देती कि ठीक है, ये मेरा फियोंसी था लेकिन हस्बैंड बन गया मेरी बहन एले का, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब एले को एक बीमारी हो जाती है और उसे देखने के लिए ऑड्रे एटिंगसन नाम की एक नर्स आती है। अब नैरेटर की जो मदर होती है दोस्तों, वो एले और फ्लोरा के घर छोड़कर वापस आ जाती है। उसका काम कंप्लीट हो गया था। तो अचानक पता चलता है कि एने का जो है वो डेथ हो गया है और उसके हस्बैंड जो रॉबर्ट है उसकी शादी हो जाती है एटिंगसन से, जो कि नर्स बनकर आई थी। किसके घर में? फ्लोरा और एले के घर में। और वो लोग एक पार्टी थ्रो करते हैं जिसमें नैरेटर की माँ एक लेटर लिखती है। अब नैरेटर की माँ जब लेटर लिखती है फ्लोरा को, तो फ्लोरा जो है वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती और एले तो मर चुकी है। तो जब फ्लोरा का काफ़ी ज़्यादा नहीं आ रहा था रिएक्शन यानी कि रिस्पॉन्ड, तो मदर जो थी नैरेटर की माँ, वो काफ़ी हताश हो जाती है और एक टाइम आता है जब नैरेटर की माँ भी मर जाती है। तब जाके फ्लोरा की एक चिट्ठी आती है जो कि नैरेटर की मदर के नाम के होती है। और न वो फ्लोरा बताती है कि मैं उस फार्म हाउस में रहती ही नहीं थी, इसलिए मुझे चिट्ठी नहीं मिलती थी, मैं अब टाउन में रहती हूँ। और ये सब सुन करके नैरेटर काफ़ी हताश हो जाते हैं और नैरेटर कहती है कि अब वो गॉड के पास चली गई है, तो क्या गॉड के पास लेटर तो जा नहीं सकता, इसलिए मैं अपनी माँ तक ये चिट्ठी नहीं पहुँचा सकती सॉरी। इसके बाद कुछ दिन बाद खबर आती है दोस्तों कि अब फ्लोरा भी नहीं रही। तो नैरेटर सोचती है कि क्या वो मेरी इमेजिनेशन में जिंदा हो सकती है जैसे मेरी माँ जिंदा थी। और ये सब क्यों हुआ? क्या फ्लोरा को रॉबर्ट नहीं मिलने चाहिए थे? एलेंस को क्यों मिले? क्योंकि एक प्रेगनेंसी हो गई थी एलेंस को उससे और सारी जिंदगी तबाह हो गई। रॉबर्ट शायद एले को प्यार भी नहीं करता था, इसलिए उसकी देखभाल नहीं किया। ये सब किसकी वजह से हुआ? एक प्रेगनेंसी की वजह से। ना एलेंस प्रेग्नेंट होती, ना रॉबर्ट क्लाइव एलेंस फ्लोरा को छोड़ के एलेंस से शादी करते, और ना ये सब होता। ये सब नैरेटर इमेजिन करने लगते हैं दोस्तों। नैरेटर बस यही सोच रही होती है दोस्तों कि हर चीज का जड़ क्या था? एक प्रेगनेंसी, एक फालतू सी अनयूजुअल, जिसको कोई यूज नहीं था उस चीज का, वो हो गया था गलती से, और इस वजह से इन सब की जिंदगी तबाह हो गई। उसके बाद स्टोरी जो है दोस्तों वो एंड में आ जाती, यानी कि अब जो नैरेटर जो इमेजिन कर रही थी उतना देर से स्टोरीज, वो अब इमेजिनेशन उनकी खत्म होने वाली थी और वो लास्ट में आ जाती है और कहती है लास्ट पैराग्राफ में, नैरेटर कहती है कि मैं डिस्कवर करती हूँ कि ये जो रिलीजन था कैम्ब्रिलियन, इसका एक राजा होता होगा, वहीं से यह स्टोरी स्टार्ट होगी। यही मेरी डिस्कवरी है कि ये रिलीजन कैसे स्टार्ट हुआ होगा। क्या कैमरन का कोई राजा है? तब वो पता करती है कि रिचर्ड कैमरन नाम का एक राजा था जो कि परफॉर्म करता था, सिंग करता था, यानी गाना गाता था और अपने काफ़ी सारे मिनिस्टरों का मूड रिफ्रेश किया करता था वर्ल्ड में। और शायद इसी से यह रिलीजन स्टार्ट हुआ होगा जिसका नाम है कैमरन रिलीजन। और इसमें ये अजीब सी घटना हुई, यह स्टोरी जिसे नैरेटर इमेजिन करती है अपने मदर को, और मदर एज अ स्कूल टीचर उन दोनों लड़कियों के पास जाती है और उन दोनों लड़कियों की जिंदगी कैसे तबाह हो जाती है, यही हम इस स्टोरी में देखे दोस्तों। आपको यह स्टोरी जो मैंने एक्सप्लेन की वो समझ में आई कि नहीं आई, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वैसे एक कैथोलिक स्टोरी थी जिसमें एक प्रेगनेंसी फैक्ट था दोस्तों, और उसी के कारण यह जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो आपको, आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो मेरी एक्सप्लेनेशन तो प्लीज़ लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपको अगर अच्छी लगी हो स्टोरी तो लाइक करें, और आपने मुझे पूरा सुना इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू दोस्तों। और स्टोरी को बनाने के लिए संतू यादव जी ने कहा था, उनका भी दिल से धन्यवाद।